तारीख का एक ऐसा दिन जहां इंसानियत ने हद पार कर दी। पत्थर भी लगे, खून भी बहा, लेकिन फिर भी बद्दुआ नहीं दी गई। ये वाक़या है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सबसे दर्दनाक लम्हों में से एक। ये वो वक्त था जब मक्का में उनकी हिफाजत कमज़ोर हो चुकी थी। उनके चचा अबू तालिब और उनकी बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों का इंतकाल हो चुका था, और इस साल को तारीख़ में आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। इस मुश्किल वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का रुख किया। उनके साथ थे ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा। मकसद सिर्फ एक था, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। ताइफ पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के 3 सरदारों से बात की। उन्होंने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि मजाक उड़ाया। एक ने कहा, क्या अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिला? फिर उन्होंने शहर के लोगों को भड़का दिया। गलियों में बच्चों को पीछे लगा दिया गया और फिर पत्थर बरसने लगे हर तरफ से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे और पत्थर लग रहे थे। ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुद भी जख्मी हो गए। खून इतना बहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों तक भर गया। जख्मी हालत में वो एक बाग में जाकर रुक गए। ये बाग था उतबा और शैबा का। यहाँ वो थोड़ी देर के लिए ठहरे। इसी बाग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से एक ऐसी दुआ की जो आज भी दिल हिला देती है। या अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी, अपनी बेबसी और लोगों की नज़रों में अपनी बेकदरी तेरी ही तरफ पेश करता हूँ। या अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं तो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। इसी बाग में एक गुलाम था, अद्दास। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अंगूर लेकर आया। नबी ने खाने से पहले कहा, बिस्मिल्लाह। अद्दास हैरान हो गया। उसने कहा, ये लफ्ज़ यहाँ के लोग नहीं बोलते। फिर उसने सवाल किया। नबी ने बताया कि वो अल्लाह के रसूल हैं और यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। अद्दास तुरंत समझ गया और उनके हाथ और पांव चूम लिए। इसी वक्त अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा जिसने कहा, अगर आप चाहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को इन लोगों पर गिरा दूं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी आने वाली नस्लों में से कोई अल्लाह को पहचान ले। ताइफ से वापस आना भी आसान नहीं था। मक्का में दुश्मनी अभी भी थी। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबीलाई सरदार की हिफाजत में वापस दाखिल लिया। सोचिए, जिन्होंने पत्थर मारे, जिन्होंने खून बहा दिया, उनके लिए भी रहमत की दुआ। ये है सब्र का असल मतलब, ये है रहमत का असल मतलब, ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। आज हम छोटी सी बात पर टूट जाते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफ के बदले में रहमत दी। अगर आप भी इस्लाम को समझना चाहते हैं तो इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।